गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ। मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती है राही को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा जब चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, तो बोली हो कि तीन तीन तिनका उठाना पड़ता है, तीन तीन तिनका उठाना पड़ता है। स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और जिस टॉपिक के ऊपर आज हम क्लास करने वाले हैं कि वो हम करने वाले हैं रणनीति के ऊपर, स्ट्रेटजी के ऊपर। आप लोगों को भी मालूम है कि मार्च 2021 में आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं और आप सभी के सभी उस महाकुंभ के लिए बैठने वाले हो। क्लियर है? इसे महाकुंभ बोले या हम एक तरीके से विश्व कप बोले, जो 12 साल में हर स्टूडेंट की लाइफ में एक बार होता है। क्लियर है? तो हम चर्चा करने वाले हैं रणनीति के ऊपर। मैं आप लोगों से एक चुनाव कराने वाला हूं। क्लियर है? एक पॉल करवाने वाला हूं और उसमें आप लोगों ने बताना है। एक साइड हम रखेंगे क्रिकेट के गॉड, क्रिकेट के गॉड जो हैं वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। क्लियर है? और एक साइड हम रखेंगे किसको? MS धोनी को। अब आप लोगों को मेरे को यह बताना है कि इन दोनों व्यक्तियों में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? ओके, जाहिर सी बात है कि सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। अगर जब भी बेहतरीन कप्तानों का नाम आएगा तो वो कौन है? MS धोनी है। क्लियर है? लेकिन जब भी क्रिकेट के भगवान की और एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात की जाती है तो वो कौन है? सचिन है। क्यों MS धोनी ही सबसे बेहतरीन रणनीतिकार क्यों है? क्योंकि बेहतरीन कप्तान क्यों है? क्योंकि इस बंदे को जो ये चाहे 20 ओवर का गेम हो, चाहे 50 ओवर का गेम हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, इन तीनों फॉर्मेट में इस बंदे को पता है कि जो 20 ओवर हैं या जो 50 ओवर हैं या जो टेस्ट मैच है 4 से 5 दिन का, उसमें मैंने अपने प्लेयरों को किस तरीके से खिलवाना है और किस क्रम पे खिलवाना है। और अगर उसको यह पता है कि मैंने पहले ओवर में यह करना है तो उसके माइंड में 15वें ओवर का भी क्या है? पूरा का पूरा मैप बना हुआ है कि इस तरीके से हमने चीजें करनी है। क्लियर है? इतना हो गया। अब वैसे ही जिस तरीके से MS धोनी एक बेहतरीन रणनीतिकारों में शामिल है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में शामिल है, उसी तरीके से आप लोग भी अपनी स्टूडेंट के लाइफ के कैप्टन हो। हर स्टूडेंट, आपको केवल एक स्टूडेंट बन के नहीं रहना है, बल्कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक बेस्ट कैप्टन भी बन के रहना है। और उसके लिए आपके पास भी क्या है? अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? स्टूडेंट है, आपके पास कितने प्लेयर हैं? 5 प्लेयर है। कौन कौन से प्लेयर है? साइंस वर्ग के हो आप लोग। एक हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो या कुछ बायो वाले होंगे, कुछ मैथ वाले। क्लियर है? यही 5 प्लेयर आप लोगों के पास है। क्लियर है? अब देखिए, जिस तरीके से फाइनल मैच होता है ना, विश्व कप का फाइनल होता है, उसी तरीके से आप लोगों का भी ये जो 12th है ये क्या है? फाइनल है। समझ रहे हो मेरी चीजें? ठीक है। फाइनल क्यों है? क्योंकि आपने 1 से लेकर 9 तक क्या कौन से मैच खेले? जब आप 1 से 9वीं कक्षा तक में थे तो आपने क्वालिफायर खेले, सिंपल मैच थे, कोई ज्यादा लोड नहीं था। जैसे ही आप 10th में आए आपने वहां पे सेमीफाइनल किया।
सेमीफाइनल खेला। उसके बाद आप 11वीं में आए, वहां पे आपको एक बोला कि यार एक मैच आप क्या खेलो, ऐसे खेल दो, प्रैक्टिस के लिए खेल दो। और जब आप 12th में पहुंचे तो आपको बोला गया है कि ये आपका फाइनल है, समझ रहे हो? ठीक है, आपको बोला गया है कि ये आपका फाइनल मैच है और ये विश्व कप का फाइनल है और आपको इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या करना है, प्रदर्शन करना है। और इस मैच में जो खिलाड़ी, जो स्टूडेंट बढ़िया प्रदर्शन करेगा वही क्या होगा, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, सक्सेस माना जाएगा। समझ रहे हो? अब इस सक्सेस के लिए आपके साथ आपकी फैमिली और आप ही मेहनत नहीं कर रहे हो, फैमिली मेंबर्स और आप ही इसमें मेहनत नहीं कर रहे हो। इसमें सभी लोगों के, जितने भी टीचर्स ने, जितने भी आपके आस पड़ोसियों ने, सबकी भावनाएं आप लोगों के साथ 1 से 12 तक जितने भी लोग आपकी इस जर्नी में आपके साथ जुड़े, सभी के सभी लोगों की क्या है, भावनाएं क्या है, आप लोगों से जुड़ी हुई है। क्लियर है? अगर आप लोगों से सभी की भावनाएं जुड़ी हैं तो ये जो 12 साल में एक बार जो ये कुंभ आता है, महाकुंभ आता है, तो इसमें आपको क्या करना है, बेहतरीन प्रदर्शन करना है। अब बेहतरीन प्रदर्शन की बात आती है तो बेहतरीन प्रदर्शन करना कैसे है? आपके पास 5 प्लेयर है और आप इन 5 प्लेयर के क्या हो, कैप्टन हो। ठीक है, और इनको कैसे खिलाना है, कैसे नचाना है, ये आप लोगों के हाथ पे है। अब आप लोग क्या करोगे, जब भी कोई कैप्टन होता है ना, जब भी कोई कैप्टन होता है तो वो क्या करता है, अपने खिलाड़ियों का क्या देखता है, ट्रैक रिकॉर्ड देखता है, पिछला रिकॉर्ड देखता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। समझ रहे हो? ठीक है। और दूसरी क्या चीज होती है, उस कैप्टन का क्या रहता है, थोड़ा सा झुकाव भी रहता है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहता है उस प्लेयर के ऊपर कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। क्लियर है? अब परफॉर्म करेगा तो हो सकता हम यहां पर क्या करेंगे, 2 वर्गों में बांटेंगे चीजों को। एक साइड हम रखेंगे हिंदी और इंग्लिश को, और एक साइड हम रखेंगे किसको, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को। क्लियर है? अब जब हम अलग अलग 2 इस तरीके से मान लो कि एक तराजू में हमने क्या रख लिया, हिंदी इंग्लिश रख लिया, और एक तराजू में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रख लिया, जिसका वेट कितना है, इसका वेट 200 है और इसका वेट कितना है, 300 है। टोटल वेट कितना है, 500 है। समझ गए इतना? ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों को पता है, आप लोगों ने इन दोनों वर्गों में से, दोनों तराजू में से क्या करना है, एक एक ओपनर अपने लिए पिक करना है। ओपनर का मतलब क्या है, सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन। जैसे आज की डेट में इंडिया टीम है ना, तो उनके पास शिखर धवन और क्या, रोहित शर्मा, 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो सर्वश्रेष्ठ है उनमें, उनके पास। ठीक है, जो बढ़िया ओपनिंग करते हैं और बढ़िया उनकी क्या होती है, साझेदारी होती है। अब आप लोगों ने एक यहां से चुन लिया, एक यहां से चुन लिया। क्लियर है? समझ गए इतना? ठीक है। अब यहां से जो चुना, ठीक है, अब यहां से वही उसी को तो चुनोगे जो सर्वश्रेष्ठ, जिसमें तुम्हें पता है कि इसमें मेरी क्या है, अच्छी कमांड है। ठीक है, और इसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। जैसे हिंदी है, क्या है, हिंदी है। हिंदी को आप लोग चुन सकते हो, जिसको हिंदी पसंद है, जिसको इंग्लिश पसंद है, जिसका इंग्लिश की तरफ झुकाव है, इंग्लिश को चुन सकता है। क्लियर है? एक विद्यार्थी को हिंदी अच्छी आ सकती है, किसी को इंग्लिश अच्छी आ सकती है। ठीक है। अब ये मत सोचना कि हिंदी में 80, 85 या 90 ही एवरेज रहता है, हाइस्ट नहीं। हिंदी में 100 भी आए लोगों के। मेरी नजर में एक लड़का है, छोटा भाई है अपना, अख्तर अंसारी, उस बंदे के कितने नंबर आए हिंदी में, 100 में से 100 आए। समझ रहे हो? ठीक है, 100 में से 100 नंबर, यानी कि अपॉर्चुनिटीज है, हिंदी में भी अपॉर्चुनिटीज है कि 100 में से कितने नंबर आ सकते हैं, 100 नंबर आ सकते हैं।
समझ रहे हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इनमें भी बहुत बेहतरीन नंबर आए हैं। एक लड़का है अतुल, ठीक है, तो उसके हमारा स्टूडेंट था वो, तो उसके 96 नंबर है किसमें? बायो में। समझ रहे हो? ठीक है, तो यानी कि अपॉर्चुनिटीज है। तुमसे 1-2 साल पहले वालों ने, 2-3 साल पहले वालों ने करके दिखाया है, तो जब उन्होंने करके दिखाया है तो जाहिर सी बात है आप लोग भी कर सकते हो। क्लियर है? इतना समझ गए? ठीक है, तो आपने 2 सर्वश्रेष्ठ अपने ओपनर ले लिए। अब इन ओपनरों के आपके पास, इन ओपनरों के पास सिर्फ आप खिलवाने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए 30 + 30 + 30 यानी कि ओनली 90 डेज है। कितने दिनों की संख्या है? 90 दिनों। 90 दिनों तक आप इन दोनों, अभी मैं सिर्फ 2, अभी मैं पांचों, अभी मैं जो बाकी के बचे हुए 3 हैं उनके ऊपर भी बात करने वाला हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ किसके ऊपर बात कर रहा हूं? सिर्फ जो 2 ओपनर आपने इस वर्ग से, इस तराजू से और उस तराजू से जो पिक किए हैं, इस वर्ग से और उस वर्ग से पिक किए हैं, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? उसकी बात कर रहे हैं। और उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए आपने क्या करना है? आप उनके कैप्टन हो, आपने उन्हें 90 दिन तक क्या करवाना है? शाम शाम को प्रैक्टिस करवानी है। अब प्रैक्टिस कितनी करवानी है? अब ये आपके ओपनर है, ये आपके ओपनर है, ना ही फील्डर है। अब इनको आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, अपने साथ करवानी पड़ेगी ना। 1.5 से 2 घंटे इसको, 1.5 से 2 घंटे इसको। अब आप जब इन्हों 90 दिन में प्रैक्टिस कराओगे, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो अगर आप आधे घंटे में एक टॉपिक क्लियर कर रहे हो, आधे घंटे में कितना? एक टॉपिक क्लियर कर रहे हो, ध्यान से सुनना, तो 2 घंटे में आप कितना टॉपिक क्लियर करोगे? सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, एक ओपनर की। 2 घंटे में कितने करोगे? 4 करोगे, ठीक है। और 90 गुणा 4 360, समझ रहे हो? 360 टॉपिक आप एक सब्जेक्ट में कमांड बना सकते हो। किसके ऊपर? क्या आप लोग बताओ कि जब आप 360 जब आप क्या करोगे 90 डेज में एक सब्जेक्ट में 360 टॉपिक कवर कर रहे हो, तो एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं। समझ रहे हो? कितने प्रश्न आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब जब 30 पर, क्या इन 360 में से 30 प्रश्न नहीं टकरेंगे? क्या इन 360 में से 30 प्रश्न की संभावना नहीं है आने में उस बोर्ड एग्जाम में? है ना? संभावनाएं हैं, ठीक है। तो संभावनाएं हैं तो आपको यह प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी इन 2 ओपनरों के साथ। इनको आपको 1.5 से 2 घंटे डेली इनको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। समझ रहे हो? ठीक है। अगर तुम्हें आम से खास बनना है, ठीक है, और अगर आम ही रहना है तो कोई भी वो सप्लीमेंट्री बुक उठा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना माइंड में जाता है घुसाओ, नहीं घुसता है तो छोड़ो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उन छोटी छोटी जो बुक, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, पता ही है आप लोगों को, छोटी छोटी ऑनलाइन माध्यम से मैं बता रहा हूं, लेकिन छोटी छोटी जो बुक है उनको लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। भाई अगर तेरे को छोटी बुक ही लेनी थी, जब छोटी बुक ही लेनी थी तो अपने घर वालों के उस टाइम पे कोचिंग पे और उन बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों पे 1000-1200 रुपए क्यों खर्च किए, जब फाइनली तुम्हें वही करना था ना। उन बुक्स के अंदर क्या है? उन बुक्स के अंदर कुछ नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है। लेकिन अगर तुमने डीपली पढ़ा है, उसे डीपली रखो, उस रेशियो को घटने मत दो, समझ रहे हो? तो इस तरीके से तुम चीजें कर सकते हो। ये किसकी बात हुई? 360 टॉपिक हमारे किसके क्लियर हो रहे हैं सिर्फ 90 डेज में? किसके? इन सब्जेक्ट के। अब दूसरी बात है, ये तो तुमने पहले नंबर पे भेज दिए, ठीक है। अब इन 2 में से भी
अब मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कैसे फील्ड प्लेसमेंट करनी है। यहां पर आप किसको रख सकते हो, जो आपका सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, जिसमें आपको क्या है, कॉन्फिडेंस है, इसको एज ए विकेट कीपर आप यहां पर खिला रहे। क्लियर है? आप कैप्टन हो ना, आपकी मर्जी है, जिसको रखना चाहो रख सकते हो। इधर उधर आप किसको रख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, या इधर क्या रख सकते हो, इंग्लिश रख सकते हो। क्लियर है? अब देखो, एक ओपनर आपका ये है जिसे आपने क्या किया था, पिक किया था, और दूसरा ओपनर आपका इनमें से ही है, कोई फिजिक्स में से है, केमिस्ट्री में से है। मान लो आपका क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। दो ओपनर आपने क्या कर रखे हैं, पिक कर रखे हैं। अब इन ओपनरों को आपने कितना कितना समय दे रहे हो, मैक्सिमम 2 आवर्स का आप लोग इन्हें समय दे रहे हो। यानी कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, या 3 से 4 घंटे, मान के चलो मैं 3 से 4 घंटे, समझ रहे हो। अब आपके पास, अब आपको 2 और बेहतरीन चुनने, ठीक है। अगर आपने वो 300 मैंने आपको बताई थी ना, कितना, 90 डेज में 360 टॉपिक का, तो आप लोगों को इन सब्जेक्ट में लगभग 90 प्लस, इसमें भी और इसमें भी 90 प्लस से कोई नहीं रोक सकता है, समझ रहे हो। लेकिन उसके लिए इन 2 ओपनरों का स्कोर करना कितना जरूरी है, 185 से 190 के बीच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि यही ओपनर में से कितना टारगेट है, 200 है, लेकिन 200 से 185 से 190 किसने दिलवा दिया, सिर्फ और सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट ने दिलवा दिया, समझे। अब जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, अगर आप इनको लगभग कितना पढ़ते हो, इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट कम है, मैं समझता हूं, सपोज दैट आपको इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट कम है और आप इसको घिसते घिसते 40 से कितना पढ़ लेते हो, 1 घंटे पढ़ लेते हो, तो तब भी आप इसमें कितने टॉपिक कवर कर ले रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने कर ले रहे हो, 2 से 3 टॉपिक आप इसमें कर ले रहे हो। और 90 दिन में इसमें कितने टॉपिक कवर हो सकते हैं, 27, 270 टॉपिक इसमें आपके कवर हो जाते हैं। क्लियर है? 270, ये पॉइंट दिला रहा है आपको, 270, ठीक है। सेम सी चीज आपको बायो, बहुत हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट, थ्योरी है ना सारा, तो बहुत से स्टूडेंटों को बायो पढ़ने में क्या आता है, आनंद आता है। और बायो में भी क्या है कि बहुत अच्छे नंबर लाए हैं लोगों ने, समझ रहे हो। एक हमारा स्टूडेंट है अतुल, तो 96 एबव है उसके, किसमें, बायो में, ठीक है। तो किसमें, इसको भी तुम क्या कर सकते हो, 1 आवर्स पढ़ सकते हो, ठीक है। और 1 आवर्स में अगर आप इसमें 2 टॉपिक भी करते हो बढ़िया से, दो चीजें भी बढ़िया से पढ़ते हो, 2 बढ़िया टॉपिक पढ़ते हो, तो कितना हो जाएगा, 90 दूना 180, 180 टॉपिक आप इसमें होगे, ठीक है। सेम सी चीज फिजिक्स में भी, फिजिक्स में थोड़ा वो है क्या, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको कितने का समय देते हो, 1.5 घंटे का समय देते हो डेली, ठीक है। डेली अगर आप इसको 1.5 घंटे का टाइम देते हो, और अगर आप इसमें कुछ नहीं 4 टॉपिक भी करते हो, तो कितना है, 90, यानी कि 360 टॉपिक। अब प्रश्न कितने आने, प्रश्न एवरेज आना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में लगभग जो एवरेज रहता है 30 प्रश्न आते हैं। क्या 360 में से 30 प्रश्न नहीं टकर सकते हैं, या एग्जिट वो नहीं आ सकते हैं पेपर में, 360 में से आएंगे ना, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो 85 से 95 के बीच, समझ रहे हो,
अगर आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में सोच है कि मेरे को भी 85 से लेकर 95 97 मेरिट लिस्ट में आना है, तो तुम लोगों को इस तरीके से अपनी फील्डिंग बिछानी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है। टोटल कितने, अगर हम टोटल देखें कि कितने घंटे का समय हो रहा है, 2 घंटे और 2 घंटे की प्रैक्टिस आप इसको करवा रहे हैं, 2 घंटे की इसको करवा रहे हैं, ठीक है, 1 घंटे की इसको करवा रहे हैं, कितने हुए 5, और कितना 1 घंटे की इसको करवा रहे हैं 6, और 1 घंटे की 1.5 घंटे की इसको करवा रहे हैं 7 घंटे। यानी कि जो 7 घंटे की पढ़ाई है, 7 आवर्स की पढ़ाई है, वो आपको क्या कर रही है, इस विश्व कप के लिए क्या कर रही है, तैयार कर रही है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो पहले के किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो क्या हो, आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, आप लोगों ने प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या करना है, 2012 से लेकर और 2019 तक का, 19 क्यों, 20 तक के, 21 में तो आप पेपर दोगे ना, ठीक है, 2012 से लेकर 2020 तक के कम से कम 8 साल के आप क्या करोगे, जितने भी बोर्ड एग्जाम के जो भी मॉडल पेपर हैं उन्हें आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, उनको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। समझ रहे हो? इसके लिए तुम्हें मार्केट में उसका एक समूह मिल जाएगा, ठीक है, अब वो कौन सा लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इनको करना जरूरी है। अब इनके लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, ठीक है, आप लोगों ने ऐसा बैठना है 3 घंटे की जैसे बोर्ड एग्जाम में बैठे हो, बिल्कुल सीरियसनेस के साथ, वैसे ही आपको करना है। अपने घर पे कर सकते हो, अपनी कोचिंग में कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो। समझ रहे हो? 3, उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा, जैसे होता है ना एक प्लेयर की, कौन सा शॉट मेरे को बढ़िया खेलना है, कौन सा कि इस तरफ मारना है कि नहीं मारना है, वैसे आपको यहां पर चीजें पता चलेगी कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। समझ रहे हो? ठीक है, मेरा वीक पॉइंट क्या है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसको आपने 2012 से लेकर 2020 तक का क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों को क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। समझ रहे हो? ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि अब देखना है यार, सीधी सी बात है, ठीक है, कि ट्वेल्थ ही सब कुछ है। समझ रहे हो? ठीक है, किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए, हर एग्जाम जो होगा, ठीक है, हो सकता है, देखो कहां कहां तुम्हारा 12th का काम आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां पे भी तुम्हारी क्या लगेगी, मेरिट लिस्ट लगती है। ठीक है, अगर तुम सपोज दैट तुम्हारे कम मार्क्स आए, क्या मिले, जिस कॉलेज में तुम चाहते हो मिलेगा तुम्हें वहां एडमिशन? नहीं मिलेगा ना। ठीक है, और दूसरी चीज, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आसपास के लोगों की, सभी की तुमसे क्या है, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की, तुम्हारे रिलेटिव्स की तुमसे क्या जुड़ी है, भावनाएं जुड़ी है। ठीक है, बच्चा तो ये सोचता है ना कि मतलब कि जो बोलता है, क्या बोलता है, मेरे बुरे के लिए बोलता है। ठीक है, लेकिन हर आदमी आप लोगों को एक सक्सेस के पीक तक देखना चाहता है। किसी से कोई किसी का वो नहीं है। ठीक है, हर आदमी ये चाहता है ना कि अब देखो, तुम कोई भी उत्तराखंड का बंदा है, वो टीवी में आता है, ठीक है, कोई किसी भी बड़े शो में जाता है, तो खुशी सारे उत्तराखंड वालों को होती है ना, जबकि उसे जानते नहीं जानते, पर्सनली उसे पहले से जानते या नहीं जानते। वैसे ही हर आदमी को आपकी सक्सेस से खुशी होगी जब आप कब क्या होगे, सक्सेस होगे। ठीक है, और अगर आपका ग्राफ एक बार गिर जाता है तो आपका ग्राफ हमेशा गिरता जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए 12th क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से तुम अपने सारे के सारे ड्रीम्स, अपने डिजायर्स क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा एक जो करियर है उसके लिए एक क्या काय का काम करेगा, एक बुनियाद का काम करेगा। ठीक है, और 12 साल लगे हैं तुम लोगों को यहां तक पहुंचने में, और 12 साल को सुनहरा बनाने के लिए आप लोगों के पास कितने दिन है, 90 दिन का टाइम है। और इन 90 दिनों में आप लोग कैसे काम करते हो, कैसी चीजें करते हो, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है।
समझ रहे हो। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। और जितने ये क्लास यूट्यूब पे भी पड़ेगा, तो जितने भी लोग इस चैनल को देखेंगे, इस वीडियोस को देखेंगे, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप प्लीज जितने भी 12th के छात्र हैं उन लोगों तक जरूर पहुंचाए, ठीक है। और जो इस क्लास में बैठे हैं उन लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितने भी आपके सहपाठी है 12th के, उन लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं, और जिससे क्या हो, उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी जय हो।